सुनो भई कहानी, बोल मेरी चक्की। जादुई चक्की से राजा सबकी भलाई करता था, लेकिन वो बेईमान के हाथों में कैसे पड़ गई, जानिए। एक थी चक्की, आटा पीसने वाली चक्की जैसी, लेकिन थी जादुई। राजा के पास थी और राजा उससे सबकी भलाई करता था, लेकिन वो किसी बेईमान के हाथ लग गई। कैसे? और उस चक्की का समुद्र के नमकीन होने से क्या लेना देना है? बच्चों को सुनाइए यह रोचक परीकथा। राजा विशाल सिंह के बीमार पड़ जाने से चक्की का हत्था भी थम गया। राजा बूढ़ा जो हो चला था। हर किसी को राजा से ज्यादा चिंता पहाड़ सी विशालकाय चक्की की थी। हर कोई चिंता में घुला जा रहा था। राजा के बाद चक्की को कौन घुमाएगा? यही एक सवाल था जो हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था। वह चक्की ही तो थी जो मुंह मांगी इच्छाएं पूरी करती थी। जब आवश्यकता होती तो राजा चक्की के पास जाता, हत्था घुमाते हुए कहता, बोल मेरी चक्की, क्या देगी अब की 10 तोला सोना सोना। बलशाली राजा चक्की के पाट घुमाता और चक्की से सोने की अशर्फियां खनखनाती हुई बाहर निकलतीं। कभी राजा कहता, बोल मेरी चक्की, क्या देगी अब की 1000 हाथी हाथी। पल भर में ही हाथियों की फौज चक्की से बाहर निकलने लगती। एक दिन राजा चल बसा। समूचे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। दुष्ट सेनापति शक्ति सिंह ने राज सिंहासन पर कब्जा कर लिया। लालची और दंभी चक्की के पास जा पहुंचा, लेकिन चक्की का पाट टस से मस न हुआ। नामी गिरामी पहलवान बुलाए गए, मगर सबने हार मान ली। सबसे ताकतवर पहलवान ने कहा, महाराज, इस चक्की को हिलाने के लिए 100 हाथियों का बल चाहिए। चक्की से मनचाही वस्तुएं पाने की लालसा में शक्ति सिंह ऐसे बलशाली की खोज में स्वयं निकल पड़ा जो चक्की के पाट घुमा सके। आखिरकार शक्ति सिंह एक हाट में जा पहुंचा। वहां गुलाम जरीदे और बेचे जा रहे थे। एक व्यापारी अपने गुलाम की खासियत बता रहा था। उसने बताया, यह आदमी नहीं असुर है। यह जब चलता है तो धरती कांपने लगती है। यह सांस लेता है तो आंधी चलने लगती है। यह जोर से हंसता है तो मकानों की दीवारें हिलने लग जाती हैं। शक्ति सिंह खुश हो गया, जोर से चिल्लाया, यही है वो जो मेरी चक्की घुमाएगा। उसने व्यापारी को मुंहमांगी कीमत चुकाई और असुर को अपने साथ ले आया। असुर को लेकर वह सीधे चक्की के पास आया। शक्ति सिंह के आदेश पर असुर ने चक्की का हत्था घुमाते हुए कहा, बोल मेरी चक्की, क्या देगी अब की 1 टन सोना। बस फिर क्या था, 1 टन सोना चक्की के पाटों से निकलने लगा। शक्ति सिंह खुशी के मारे जैसे पागल हो गया हो। शक्ति सिंह बार बार चक्की घुमवाता। सोना चांदी पाने की लालसा बढ़ती ही चली गई। महल का एक एक कक्ष सोने चांदी से भर गया। लेकिन शक्ति सिंह असुर से कहलवाता ही जाता, बोल मेरी चक्की, क्या देगी। असुर चक्की घुमाते घुमाते थक गया। उसकी पीठ अकड़ गई, हाथ पांव ढीले पड़ने लगे। पर शक्ति सिंह था कि असुर को चक्की घुमाने के लिए बार बार कहता। बेचारा असुर क्या करता, उसे लरीदा जो गया था। वो काम पर जुट जाता। असुर मन ही मन शक्ति सिंह को मजा चखाने की योजना बनाने लगा। फिर एक दिन असुर को मौका मिल ही गया। शक्ति सिंह खाना खाकर आराम कर रहा था। असुर ने चक्की घुमाते हुए कहा, बोल मेरी चक्की, क्या देगी अब की 10,000 डाकू डाकू। बस फिर क्या था, चक्की से हजारों डाकू निकलकर समूचे राज्य में फैल गए। उन्होंने लूटपाट मचा दी। महल में जमा सोना चांदी भी लूट लिया। शक्ति सिंह सोता ही रह गया। डाकुओं ने लूटपाट का सामान एक साधारण समुद्री जहाज में रखा और समुद्र पार करने लगे। अचानक असुर को याद आया कि चक्की तो राजमहल में ही रह गई। लेकिन उस चक्की के लिए तो मजबूत और बड़ा जहाज चाहिए होता।
असुर फौरन राजमहल पहुंचा और उसने चक्की का हत्था घुमाते हुए कहा, बोल मेरी चक्की, क्या देगी अब की एक बड़ा सा समुद्री जहाज। जहाज हाजिर हो गया। असुर ने चक्की को जहाज पर चढ़ा लिया। डाकू जाने लगे 7 समंदर पार। अचानक एक डाकू ने कहा, हम जहां भी जा रहे हैं, हो सकता है वहां नमक न हो। तब क्या होगा? असुर ने फिर चक्की का हत्था घुमाया। अति उत्साह में बोला, बोल मेरी चक्की, क्या देगी अब की नमक। ढेर सारा नमक। यही हो गई गड़बड़। अब तक वो जो मांगता था, उसका कोई आकार, कोई गिनती होती थी। अब ढेर सारे नमक का कोई अंत तो था नहीं। चक्की घूमती रही, घूमती रही। नमक के ढेर से जहाज लबालब भर गया। डाकू चिल्लाए, अरे कोई इस चक्की को तो रोको। असुर भी दंग था। चक्की चक्की का हत्था था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। असुर चिल्लाता रहा, कहता रहा, बोल मेरी चक्की, क्या देगी अब की, रुक जा, रुक जा। लेकिन चक्की नहीं रुकी। उसने अब तक असुर की इच्छा जो पूरी नहीं की थी। नमक के ढेर से जहाज डूब गया। असुर सहित सारे डाकू भी मारे गए। चक्की है कि अभी भी चल रही है। यह परीकथा कहती है कि समुद्र का पानी इसीलिए नमकीन है।